नमस्कार, आप देख रहे हैं वीटी बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्वाति। मऊगंज जिले के लौर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना हुई है। दो बदमाशों ने एक कट्टे की नोक पर एक कियोस्क संचालक से 1,50,000 रुपए पैसा निकालने वाली मशीन और कागजात लूट लिए हैं। यह घटना मड़ना गांव में हुई है। पीड़ित शुभम द्विवेदी, जो इंडियन बैंक का कियोस्क संचालक है, अपने गांव से फुलहा जा रहा था। तभी दो नकाबपोश बदमाश FZ बाइक पर आए और उसे कट्टे की नोक पर रोक लिया। कियोस्क संचालक ने बताया कि वह अपने कियोस्क सेंटर पर जा रहा था। तभी दो बाइक सवार आए और उसे रोक लिया। उन्होंने कट्टा दिखाया और बैग से सारा पैसा और मशीन निकाल ली। वहीं पुलिस का कहना है कि हमें इस घटना की सूचना मिली है और हमने मामला दर्ज कर लिया है। हम आरोपियों की तलाश में जुटे हुए हैं। आसपास के क्षेत्र में CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। यह घटना एक बार फिर से क्षेत्र में बढ़ती हुई अपराध दर को दर्शाती है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वह जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। नाम शुभम द्विवेदी है। मैं कियोस्क खोल रहा हूँ फुलहा में। मैं अपने घर से फुलहा जा रहा था अपने दुकान के पास। तो वहाँ मड़ना में तालाब के पास दो बदमाशों ने मुझे कट्टा दिखा के मेरा बैग लूट के लेके भाग गए। जी, इसमें समथिंग कितना कैश था आपके पास? 1.5 लाख की समथिंग था। पुलिस को सूचना आपने दी है? जी, पुलिस को सूचना दे दी है। क्या स्टेटमेंट मिला है? पुलिस अभी आ रही है। थाना प्रभारी को जानकारी मिली? जी, ठीक है, तो इसमें मैं ग्रामीण से थोड़ा लेना चाहेंगे स्टेटमेंट। भैया, आप कहाँ से हैं? मैं तो अल्हवा से हूँ। अच्छा, तो आपको इसी कैसे? रास्ते से जा रहा था, भीड़ इकट्ठा है तो अच्छा, तो इनके साथ शुभम द्विवेदी जी के साथ जो घटना हुई है, तो आपको जानकारी हुई? हाँ, जानकारी हमको फ़ोन के माध्यम से हुई और आया भी मैं यहाँ से। जानकारी हुई कि इनके साथ ये हादसा हो गया है। अच्छा, किस गाड़ी में थे भैया आप? FZ। मैं था हीरो होंडा में। पहले किस स्थिति में आपको रुकाए? मैं उधर से आ रहा था अपने घर साइड से। मड़ना मोड़ में आया तो बाइक बीच रोड में लगाए थे। जी। दो लोग थे, एक गाड़ी में बैठा था, एक नीचे कट्टा लेके खड़ा था। और मैं जब उनको देखा तो गाड़ी को डाल दिया खेत के साइड। वो गाड़ी गिर गई मेरी गाड़ी। तो कट्टा था ताकि मेरा बैग छोड़ा के लेके भाग गया। किस अब बोल साइड रहा गए था कि हैं? एक गोली मार दो इसको मादर चोट को। अच्छा, किस साइड गए हैं? ये गए हैं लड़ुआ साइड। किस कलर का कपड़ा पहने थे? कपड़ा ब्लैक कलर का था। ब्लैक कलर का। आप पहचान नहीं पाए? पहचान नहीं पाया। यहाँ के ग्रामीण? मुँह बांधे हुए थे। अच्छा, यहाँ के ग्रामीण लोग थे जब आपके नहीं, साथ यहाँ पर घटना? बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि सतना से आ रही है। बता दें कि शहर के रेलवे परिसर स्थित शंकर मंदिर के पास 2 दिन पूर्व की गई जघन्य हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त ही निकला है, जो पैसे के बंटवारे को लेकर दुश्मन बन गया और पत्थरों से कुचलकर हत्या कर रफूचक्कर हो गया था। मृतक और आरोपी पहले पल्लेदारी का काम करते थे और अब शहर में चोरियां करते थे। सतना के रेलवे परिसर में शंकर मंदिर के पास 13 जनवरी को एक युवक की खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या की आशंका जताई जा रही थी। घटना की सूचना पर GRP पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। मृतक की शिनाख्त मुस्सी उर्फ रोहित साकेत के रूप में हुई है, जो सतना के नई बस्ती का रहने वाला है। GRP पुलिस ने शहर के CCTV कैमरे खंगाले और एक संदेही जो मृतक के साथ दिखा उसे हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी जित्तू चौधरी ने जुर्म कबूल किया है। जित्तू और मृतक मुस्सी दोनों दोस्त थे। दोनों रेलवे मॉल गोदाम में पल्लेदारी करते थे, लेकिन कुछ माह पूर्व से दोनों पल्लेदारी छोड़कर चोरी करने लगे थे। शहर में घूम घूम कर चोरी की वारदात करते थे। पुलिस के मुताबिक घटना दिनांक को दोनों ने रेलवे स्टेशन से एक मोबाइल चोरी किया और उसको बेचकर पहले जमकर शराब पी। बचे पैसे के बंटवारे में दोनों में विवाद हो गया। जीतू को पैसा नहीं मिला और आवेश में आकर जीतू ने मुस्सी की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। GRP पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया है और उसे जेल भेज दिया गया है। ये दिनांक 13 को हमको सूचना प्राप्त हुई कि शंकर मंदिर माल गोदाम के पास रेलवे परिसर में एक व्यक्ति की हत्या हो गई है, जिसका नाम मुस्सू पल्लेदार बताया गया। इस पर हम घटनास्थल मौके पर पहुंचे। तुरंत देखा तो हमने मृतक की मृत्यु पत्थर से होना प्रतीत हो रही थी, क्योंकि चारों तरफ खून फैला हुआ था और पत्थर वगैरह में भी खून लगा हुआ था, जिसकी हमने मर्ग कायम कर विवेचना में जाँच में लिया गया। जित्तू चौधरी के साथ ये रात में देखा गया है, जिसके लिए हमने मुखबिर लगाए गए। कल हमने इसको गिरफ्तार किया है और इसने अपना जुर्म स्वीकार किया है। और स्वीकार करने पर इसने अपने कथनों में बताया है, अपनी पूछताछ में बताया कि ये लोगों ने कोई मोबाइल वगैरह चोरी करके इसको बेचा था,
बेचने में जो पैसा मिला था उसके हिस्से वाटीदारी में इन लोगों का बीच में झगड़ा हुआ। जो क्या बोलते हैं मृतक है मुस्सू चौधरी, इसने उसको पैसा नहीं दिया। इसने पैसा मांगा तो इसने इनकार किया, तो इनके दोनों में झगड़ा हुआ, तो इसने पत्थर उठा के उसको मार दिया। बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि रीवा से आ रही है। बता दें कि रीवा की सीमा से लगे हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इन दिनों महाकुंभ चल रहा है, जहां साधु संतों के साथ ही दुनिया भर से लाखों करोड़ों लोग स्नान करने पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग रीवा जिले से होकर प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जिसे देखते हुए रीवा पुलिस ने नवाचार किया है। बिना किसी असुविधा के महाकुंभ पहुंचकर स्नान कर सके, इसके लिए सुहागी पहाड़ में घाट शुरू होने से पहले पुलिस उन्हें रोककर न सिर्फ आगे के रास्ते के बारे में बताकर सावधान कर रही है, बल्कि उनके कुछ देर आराम करने, उनके रिफ्रेश होने, हाथ मुंह धुलने के लिए पानी और चाय की व्यवस्था भी कर रही है, जिससे दूर दूर वाहन चलाकर पहुंचने वाले लोगों की थकान मिट सके और बिना किसी परेशानी के वो आराम से गंगा स्नान कर सके। इस दौरान पुलिस ऐसे वाहनों पर कार्यवाही भी कर रही है जो ड्रिंक कर वाहन ड्राइव कर खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी हादसे का कारण बन सकते हैं। पुलिस द्वारा बनाई गई इस व्यवस्था को लेकर एसडीओपी उदित मिश्रा ने क्या जानकारी दी है, आप भी सुनिए। काफी संख्या में लोग जाते हैं, तो क्या व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं उनके लिए, कोई असुविधा ना हो? महाकुंभ को देखते हुए हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर हमने सुहागी पहाड़ पर नवाचार प्रारंभ किया है। जैसा आप लोगों की जानकारी होगी, हमने पहले भी इस बात को ब्रीफ में बताया हुआ था। महाकुंभ को देखते हुए 11 तारीख से गाड़ियों का आवागमन तेज हुआ था। उसको देखते हुए हमने वहाँ पर अतिरिक्त बल भी डिप्लॉय किया था। सुहागी पहाड़ पर अक्सर हादसे होते रहते हैं, कई बार जो है बड़े वाहन पलट जाते हैं और भी कुछ एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, जिसको देखते हुए हमने सुहागी पहाड़ पर एक सहायता केंद्र स्थापित किया हुआ है, जिसके माध्यम से जो दूर से आ रही गाड़ियां हैं उनको हम लोग सचेत करने का काम और उनको बताने का काम कि आगे पहाड़ी है और उस पर आप सावधानी पूर्वक और स्पीड को कंट्रोल करके अपनी गाड़ियां चलाएं, ऐसा हम लोग उनको बताते हैं। जो नशे पर वाहन चला रहे, नशे करके वाहन चला रहे हैं, उन पर हमने सतत कार्रवाई की है। लगभग 25 से 30 बड़े वाहनों पर हमने कार्रवाई की है, जिसमें एक बस भी शामिल है। उसमें लगभग 25 लोग सवार थे। उसमें हैदराबाद से बस्ती जा रही थी वो बस, उस पर भी हमने कार्रवाई की है। तो इसका हमने परिणाम ये देखा कि काफ़ी पॉजिटिव और सकारात्मक इसके परिणाम है कि इसमें कोई बड़ी दुर्घटना अभी तक सामने नहीं आई है। इसके अलावा जो दूर से विभिन्न राज्यों से प्रयागराज के जाने के लिए हमारा मार्ग ही उपयोग में आता है, तो ऐसे कई बार जो लोग थके हुए हैं उनके लिए हमने चाय की व्यवस्था भी की हुई है कि अगर कोई थका हुआ आ रहा है, चालक थक गया है, तो उनको हम गर्म पानी और अलाव की व्यवस्था भी की हुई है हमने, ताकि वो अपना रिफ़्रेश हो जाएं और आगे आने वाली यात्रा सुरक्षित तरीके से कर सकें। इसके अतिरिक्त चूँकि पहाड़ी पर भी कई बार लोग सेल्फ़ी खींचने के उद्देश्य से, चूँकि एक पर्यटक माहौल रहता है, उसके लिए हमने पेट्रोलिंग वाहन के माध्यम से पुलिस की व्यवस्था करके पेट्रोलिंग ड्यूटी भी लगाई हुई है, ताकि कोई ऐसे असुरक्षित स्थान पर फ़ोटो इत्यादि, सेल्फी इत्यादि ना ले या फिर कोई ऐसी घटना ना हो किसी बाहरी व्यक्ति के साथ। इसके लिए भी हमने व्यवस्था की हुई है। इसी प्रकार हमने चाकघाट बॉर्डर पर भी, जहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ हो जाती है, वहाँ पर भी उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ हमारी पुलिस का समन्वय बनाकर वहाँ पर भी चेकिंग और लोगों को सहूलियत देने के साथ साथ उनकी सहायता और उनकी मदद की जा सके, ऐसे हमारे द्वारा प्रयास महाकुंभ को लेकर के किए जा रहे हैं। और जो कि हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा हमको कुछ उसके लिए विशेष बल भी प्रोवाइड किया गया है, जिसके बल के माध्यम से ये काम को हम अंजाम दे पा रहे हैं। और ये काम अभी हम अनवरत जारी रखेंगे ताकि लोगों को एक सुरक्षित यात्रा का माहौल मिले और महाकुंभ जाने के लिए वो सुरक्षित तरीके से यात्रा कर सकें। ये कब तक चलेगा? ये चूँकि 13 जनवरी से कुंभ प्रारंभ हुआ है और 26 फरवरी तक रहने वाला है, तो इसमें जो प्रमुख पर्व हैं, जैसे कि अभी मकर संक्रांति और पोषी पूर्णिमा थी, इसके बाद मौनी अमावस्या आएगी और इसके अलावा वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि और लास्ट में 26 तारीख को महाकुंभ का समापन होगा। तो इन दिनों, जिस दिन महापर्व है और शाही स्नान है, उन दिनों वाहनों का आवागमन ज़्यादा तेज होता है। उसके लिए हम विशेष सतर्कता बरत रहे हैं। उसी दौरान हम ज़्यादा पेट्रोलिंग और ज़्यादा सघनता से चेकिंग करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा ये बाकी के 45 दिनों में हम अनवरत ये कोशिश करेंगे कि हम ये पूरी प्रक्रिया इन 45 दिनों के लिए जारी रख सकें।
बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि सीधी से आ रही। बता दें कि सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने शुक्रवार दोपहर अधीक्षण इंजीनियर कार्यालय पहुंचे। यहां बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, सहायक यंत्री और कनिष्ठ यंत्री सहित सभी प्रमुख अधिकारी मौजूद थे। सांसद ने क्षेत्र में जले हुए ट्रांसफार्मर, बिजली कटौती, टूटे पोल और बिजली लाइनों पर पेड़ पौधों की समस्या को प्रमुखता से उठाया। विशेष रूप से गोरियारा क्षेत्र में बिजली लाइनों के ऊपर पेड़ पौधों की समस्या गंभीर है, जिससे शॉर्ट सर्किट की घटनाएं बढ़ रही हैं। स्थानीय लोगों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए सांसद ने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने इन समस्याओं की जांच कर शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है। बैठक में सांसद ने क्षेत्र के नागरिकों की बिजली संबंधी अन्य शिकायतों को भी सुना और उनके समाधान के लिए विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि रीवा से आ रही। बता दें कि गुरुवार शाम एक पत्नी से नाराज एक युवक ने महिला थाने के बाहर जहर खा लिया। बताया गया कि पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद को लेकर दोनों को महिला थाने में काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, जहां पति ने जहर खा लिया। पति ज्ञानेंद्र पांडे का संजय गांधी अस्पताल के आईसीयू में इलाज चल रहा है। महिला थाना प्रभारी निशा मिश्रा की मौजूदगी में पति पत्नी की काउंसलिंग चल रही थी। इस दौरान नाराज पति ज्ञानेंद्र पांडे को कुछ कदम चलकर आगे गया और लौटते ही पत्नी सुमन पांडे से बोला कि मैंने जहर खा लिया है, अब तुम अपनी मनमर्जी करो। पति के इस कदम के बाद पुलिस अधिकारी और पत्नी के होश उड़ गए। युवक के परिजनों का आरोप है कि पत्नी की ओर से लगातार थाने में शिकायत की जा रही थी, जिससे पति मानसिक रूप से परेशान है। परिजनों ने पुलिस पर भी पूछताछ के नाम पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि इसी तनाव के चलते युवक ने महिला थाने में ही जहर का सेवन कर लिया। डीएसपी प्रतिभा शर्मा ने बताया कि युवक को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। महिला सुमन पांडे ने युवक पर एक से अधिक शादी करने का आरोप भी लगाया है। उसने पति के खिलाफ महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले को विवेचना में लिया है। युवक ने थाने के सामने ही आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इसकी भी जांच की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।